हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल द प्रिशिता शो। आज बात कर लें सेकेंड मंथ प्रेगनेंसी डाइट के बारे में कि अगर आपका दूसरा महीना प्रेगनेंसी का शुरू हो गया है तो क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करनी है, क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपको अवॉइड भी करके चलना है। इससे पहले हमने वीडियो किया है फर्स्ट मंथ प्रेगनेंसी डाइट के बारे में कि अगर आप अपना प्रेगनेंसी स्टार्ट कर रहे हैं, आपका पहला महीना है, तो उसमें आप क्या क्या चीज़ें खा सकते हो, क्या क्या चीज़ें अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हो और क्या क्या चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। आज हम दूसरे महीने की बात करने वाले हैं। जो सेकेंड मंथ ऐसा होता है जब आपको पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हो। तो अब बात करते हैं, जब आपको पता चल चुका है कि आप प्रेग्नेंट हो तो आपको क्या क्या चीज़ें हैं जो अपनी डाइट में इंक्लूड करके चलनी है। तो सबसे पहले बात करेंगे, यहाँ मैं बात करने वाली हूँ क्या क्या चीज़ें आपको लेनी है। अब थोड़ा थोड़ा चीज़ें मैं आपको बता दूँगी, और जैसे मैं प्रोटीन की, कैल्शियम की, ये सब के बारे में बात करूँगी। तो जो भी कुछ कुछ ऑप्शंस हैं मैं थोड़े बहुत आपको बता दूँगी। बाकी आप थोड़ा सा गूगल सर्च भी कर सकते हैं, क्योंकि होता क्या है कि प्रेगनेंसी में आपको कुछ चीज़ें खाने को मन करता है और कुछ चीज़ें आपको खाने को मन नहीं करता है। मैं आपको ये बता दूंगी कि क्या क्या न्यूट्रिएंट्स आपके लिए ज़रूरी हैं, क्या क्या चीज़ें आपको लेनी चाहिए। बाकी आप थोड़ा सा फाइंड आउट कर सकते हो कि किस चीज़ में क्या क्या न्यूट्रिएंट्स होते हैं और उसके अकॉर्डिंगली वो चीज़ आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हो। साथ ही हम आगे बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ों को आपको बिल्कुल नहीं लेना है, उनको आपको बिल्कुल भी नहीं पूरे 9 महीने लेना है, और उसको आप थोड़ा सा ध्यान करके चलिएगा। और साथ में आगे ये भी बात करेंगे कि प्रेगनेंसी के टाइम में अपने लाइफस्टाइल को आपको थोड़ा सा कैसे बेटर करके चलना है, जिससे आगे आपको जो है प्रेगनेंसी आपकी हेल्दी बनी रहे, आपको कोई कॉम्प्लिकेशंस, कुछ प्रॉब्लम ना आए। तो बात करते हैं क्या क्या चीज़ें आपको अपने डाइट में इंक्लूड करनी है। सबसे पहले तो आपको लेना है फॉलिक एसिड। जैसे आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म होती है, आप डॉक्टर के पास विजिट करते हो, आप वो जो भी टेस्ट वगैरह आपके कराते हैं, आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है, डॉक्टर जो सबसे पहली चीज़ आपको रिकमेंड करते हैं वो फॉलिक एसिड ही करते हैं। कई बार ये 3 मंथ्स के बाद में आपके फॉलिक एसिड स्टार्ट हो जाते हैं, बट जब भी अपने डाइट ले रहे हो तो उसमें आप फॉलिक एसिड ज़रूर जो है इंक्लूड कर सकते हो। आप फॉलिक एसिड में क्या क्या चीज़ें आती हैं, उसमें आती है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मतलब हरी सब्जियां हो गई, और दालें हो गई, और नट्स वगैरह हो गए। जितने भी प्रेगनेंसी में कहते हैं कि नट्स जो है गर्म हो जाते हैं, तो ऐसा कुछ डाउट आपके साथ में है तो नट्स को आप भिगो के, जैसे रात को आपने भिगो दिए, फिर सुबह को वो आराम से आप एक मुट्ठी खा सकते हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। स्पेशली वॉलनट और आलमंड्स ये बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, मतलब अखरोट और बादाम ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं इस टाइम पे आपके लिए। तो फॉलिक एसिड के लिए ये चीज़ आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हो। मैं फिर से कहूँगी, आप थोड़ा सा फाइंड आउट कर सकते हो कि फॉलिक एसिड किन किन चीज़ों में होता है, तो वो चीज़ें भी आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हो। बट फॉलिक एसिड इस टाइम पे आपको अपनी डाइट में इंक्लूड ज़रूर करना है। नेक्स्ट चीज़ जो आपको लेनी है वो है आयरन। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। खून जितना बढ़ेगा आपकी बॉडी में इस टाइम पे उतना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इस टाइम पे आपकी बॉडी में ब्लड का फ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एक छोटी सी जान है अभी आपके अंदर, तो ज़रूरी है कि आपका जो हीमोग्लोबिन लेवल है वो बिल्कुल अच्छा बना रहे। तो आयरन अपने डाइट में इंक्लूड करना आपको ज़रूरी है। आयरन भी आपको हरी सब्जियों से मिल जाता है, आपको बीट रूट से मिल जाता है, आपको ब्रोकली से मिल जाता है, जितने भी नट्स वगैरह हो गए उनसे आपको मिल जाता है। तो ये कुछ चीज़ें, रेजिन्स हो गए, इनसे आपको मिल जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसमें आयरन होता है, तो आयरन रिच फूड जो है ज़रूर इस टाइम पे आपको लेना चाहिए। नेक्स्ट मैं बात करूँगी कैल्शियम की। कैल्शियम भी इस टाइम पे आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस टाइम पे क्या होता है, जब आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म होती है तो काफ़ी हार्मोनल चेंजेस आपके साथ में हो रहे होते हैं। तो बोन्स वगैरह में थोड़ा बहुत पेन आपको, या बैक पेन, ये सब आपको होना इस टाइम पे थोड़ा सा स्टार्ट हो जाता है। तो कैल्शियम ज़रूर आप अपने डाइट में इंक्लूड करके चलिए। जितना हो सके डेयरी प्रोडक्ट्स लीजिए, मतलब सुबह शाम आप दूध ज़रूर पीजिए। इनफैक्ट मैं कहूँगी जितना आप ज़्यादा पी सकते हैं उतना पीजिए। कम से कम 400 ml या 500 ml दूध आपको ज़रूर पूरे दिन में पीना चाहिए। दही आप लीजिए, डेयरी प्रोडक्ट्स में पनीर हो गया वो आप ले सकते हो। तो ये चीज़ें हैं जिसमें कैल्शियम रिच होते हैं। नट्स वगैरह ये भी कैल्शियम रिच होते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हो। जिंक इस टाइम पे आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितने भी जिंक रिच फूड हैं, इनफैक्ट जिंक के ऊपर स्पेशली हमने एक वीडियो किया हुआ है कि क्या क्या जिंक रिच फूड है, वो पूरी लिस्ट उसमें आपको बता रखी है। क्यों ज़रूरी है जिंक प्रेगनेंसी टाइम पे, वो भी उसमें बताया हुआ है। तो जिंक रिच फूड इस टाइम पे ज़रूर आप लीजिए, वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे। अब जिंक के लिए मैं थोड़ा बहुत यहाँ आपको बता देती हूँ कि क्या क्या चीज़ें आप ले सकते हो। तो आप ले सकते हो चिकन, आप ले सकते हो फिश,
वेजिटेबल्स में आपको जिंक मिल जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसमें आपको जिंक जो है मिल जाता है। उसके अलावा मैंने आपको बताया कि पूरी वीडियो है हमारे पास चैनल पे, काफ़ी सारी चीज़ें उसमें बता रखी हैं, या फिर आप गूगल भी कर सकते हो। जो भी जिंक रिच फूड है वो ज़रूर आप अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए। प्रोटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम पे आपके लिए। प्रोटीन रिच फूड ज़रूर लीजिए। प्रोटीन में नट्स आ जाते हैं, दालें आ जाती हैं, जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो आ जाते हैं, जैसे कि दूध हो गया, दही हो गया, पनीर हो गया। ये सब चीज़ें जिस पे भी प्रोटीन होता है वो भरपूर इस टाइम पे आपको लेना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। फिर आपको लेना है फाइबर रिच फूड, क्योंकि प्रेगनेंसी टाइम पे आप देखोगे कि इनिशियल मंथ्स पे आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। तो कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम आपको फेस ना करना पड़े, इसके लिए फाइबर रिच फूड आप लीजिए। अब फाइबर में ओट्स हो गया, दलिया हो गया, चपाती हो गई, या फ्रूट्स भी ले सकते हो जो फाइबर रिच होते हैं। उसमें क्या क्या आता है, एप्पल हो गया, बनाना हो गया, नाशपाती वगैरह हो गया, जो भी फाइबर रिच फूड है, आपका पपाया हो गया। तो ये सब चीज़ें आप लीजिए जो फाइबर रिच होती हैं। इससे आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम नहीं होगा और ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम पे आपके लिए। फिर इस टाइम पे आपको फ़ैट लेना भी ज़रूरी है। इनफैक्ट मैं कहूँगी आपको हेल्दी फ़ैट लेना ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है कि प्रेगनेंसी के दौरान हम वेट गेन करते हैं, और वो वेट गेन करने के लिए ज़रूरी है कि हेल्दी फ़ैट हम लें। अब उसमें आपको जंक फूड या बाहर की चीज़ें नहीं लेनी जिससे आपका फ़ैट बढ़े। फ़ैट बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हो, और फैट बढ़ाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा फ्राइड फूड लेने की भी ज़रूरत नहीं है कि आपको फ़ैट ही बढ़ाना है। हेल्दी फ़ैट का मतलब है कि आप जैसे घर का घी हो गया वो लीजिए। जैसे आपने सब्जी ली, उसमें आपने 1 चम्मच घी डाल लिया, या फिर रोटी वगैरह पे आपने काफ़ी ज़्यादा घी लगा के खा लिया, वो आपकी बॉडी के लिए काफ़ी अच्छा है। तो घर का बना हुआ ही घी हो गया, ये सब चीज़ें जो हेल्दी फ़ैट में कंसीडर होती हैं। बटर हो गया, ये सब चीज़ें आप ले सकते हैं। फ़ैट बढ़ाने के लिए फ्राइड फूड को और जंक फूड को थोड़ा सा अवॉइड करके चलिएगा, ये मैं आपको कहूँगी। बट हेल्दी फ़ैट आप ले सकते हैं, मतलब घी, बटर, ये सब चीज़ आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं कहूँगी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपको लेनी चाहिए। अब ये तो हमने बात कर ली कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करनी है। अब बात करेंगे कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो अपनी डाइट में आपको इंक्लूड नहीं करनी है। इनफैक्ट अगर आप ले रहे हैं तो आपको इस टाइम पे अवॉइड कर देना चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी के शुरुआती 3 महीने बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, हम सबको पता है। और शुरुआती 3 महीनों में हार्मोनल चेंजेस बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं। तो उस केस में आपको नोज़िया, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, स्टमक पेन, बैक पेन, ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा फेस करनी पड़ती हैं। तो आप कुछ चीज़ों को अवॉइड करके चलेंगे तो ये जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं आपको ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगी, या फिर ये प्रॉब्लम्स को आपको फेस करना नहीं पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, एक तो जो अनपास्चराइज्ड मिल्क होता है उनसे आपको दूर रहना है। अब वो कौन सा होता है, जैसे एनिमल मिल्क होता है, वो फेलो मिल्क वगैरह, या बाहर का जो दूध आ रहा है। जो पैकेट मिल्क होता है वो पास्चराइज्ड मिल्क होता है, और जो बाहर का दूध, ओपन दूध आप लाते हो, वो अनपास्चराइज्ड मिल्क होता है, जो कि आपको अनपास्चराइज्ड मिल्क नहीं लेना चाहिए। तो उसका आपको ध्यान रखना है। फिर आपको सॉफ्ट चीज़ नहीं लेना है। सॉफ्ट चीज़ भी अनपास्चराइज्ड मिल्क से ही बना होता है, तो आपको नहीं लेना है। अब मैं ये नहीं लेने के लिए आपको क्यों कह रही हूँ, क्योंकि होता क्या है कि इससे आपका जो है पेट डिस्टर्ब हो जाता है, और इस टाइम पे आपका स्टमक डिसबैलेंस होना वो बहुत ही ख़राब बात है, क्योंकि आपको लूज़ मोशन वगैरह हो सकते हैं, आपको पेट में दर्द हो सकता है, और ये अभी फ़िलहाल के लिए आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। कैफ़ीन अगर आप बहुत ज़्यादा ले रहे हैं तो उसको बहुत कम आप कर दीजिए। मतलब चाय, कॉफ़ी इस टाइम पे अगर आप बहुत ज़्यादा ले रहे थे, चॉकलेट आप बहुत ज़्यादा ले रहे थे, तो आपको काफ़ी कम इसको कर देना है। चाय अगर आप लेना चाह रहे हैं तो बहुत कम सी, थोड़ा सा सुबह ले लिया और थोड़ा सा शाम को। इसके अलावा मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ना लें। कॉफ़ी अगर आप पीना चाह रहे हैं तो मतलब वो भी सुबह या शाम को 1-1 कप आप ले सकते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा कैफ़ीन आपको इस टाइम पे नहीं लेनी है, आपकी बॉडी में प्रॉब्लम करेगा, आपको गैस वगैरह की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। प्रेगनेंसी के टाइम में वैसे भी आपको रात को ज़्यादा नींद नहीं आती है, तो बहुत ज़्यादा कैफ़ीन लोगे तो भी आपको उसका प्रॉब्लम भी हो सकता है, तो उसका आपको थोड़ा सा ध्यान करके चलना है। नेक्स्ट है रॉ एग, रॉ फिश, रॉ चिकन। मतलब होता क्या है कि अब तक हम थोड़ा सा ले रहे थे, जैसे आधा कच्चा पक्का अंडा हम लोग ले लेते हैं, या कई बार फ़िश बहुत ज़्यादा पकी नहीं होती है जो स्नैक्स वगैरह में हम लेते हैं। उस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर आप नॉनवेज ले रहे हो, आप फ़िश ले रहे हो, आप अंडा ले रहे हो, बहुत अच्छे से पका हुआ होना चाहिए। बॉइल्ड एग हो, ऑमलेट बना हुआ हो, या अंडे की सब्ज़ी बनी हो। बेसिकली कुछ भी आप ले रहे हो, आप एग, फिश, चिकन सब खा सकते हो, लेकिन बहुत अच्छे से कुक होना चाहिए।
उस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है। डेफिनेटली अगर आप थोड़ा बहुत अल्कोहल भी अभी तक ले रहे थे, हालांकि हमारे इंडिया में जो वुमेन्स हैं वो बहुत कम ही ऐसा लेते हैं, बट अगर आप अब तक ले भी रहे थे तो डेफिनेटली आपको बिल्कुल बंद कर देना है, आपके बेबी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है। उसके अलावा जंक फूड हो गया, बाहर के जितने भी ड्रिंक्स हैं वो सब हो गए, वो बिल्कुल इस टाइम पे आपको बंद कर देने हैं, आपके लिए और आपके बेबी के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। उसके अलावा अपने डाइट में पूरे दिन में हरी सब्जियां, दालें, चावल, रोटी, ये एक फ्रूट हो गया बाउल भर के, ये सब चीज़ें आपको इंक्लूड करके चलनी है। पानी जितना हो सके आपको पीना है। मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा पानी आप एक साथ पी लीजिए, क्योंकि स्टार्टिंग मंथ्स में हमको वॉमिटिंग वगैरह का प्रॉब्लम भी फेस करना पड़ता है, बट थोड़े थोड़े इंटरवल्स पे पानी भी आप पीते रहिए। डाइट के साथ साथ आपको अपने लिक्विड्स का भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम पे। उसके अलावा अगर आप खाना खा रहे हो तो बहुत ध्यान रखना है कि प्रेगनेंसी के दौरान छोटे छोटे इंटरवल्स पे आपको खाते रहना है। मतलब जैसे आप पहले सिर्फ ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर कर रहे थे, तो अब आपके साथ में ऐसा नहीं है। अब आपको हर 2 से 3 घंटे में थोड़ा थोड़ा कुछ खाते रहना है। एक साथ में अपने आप को फुल नहीं करना है, बट 2 से 3 घंटे में थोड़ा थोड़ा कुछ लेते रहिए। जैसे ब्रेकफास्ट लिया, फिर लंच के बीच का जो टाइम है उसमें आपने थोड़ा सा कोई स्नैक ले लिया, मतलब उस टाइम में थोड़े से फ्रूट्स ले लिए या नट्स ले लिए, उसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक साथ बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाना है जिससे आपको गैस वगैरह का प्रॉब्लम नहीं हो जाए, उसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिर जब भी आपने कुछ खाया है तो मैंने आपको पहले भी कहा कि प्रेगनेंसी के टाइम पे आपको पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ती है। तो जब भी आप कुछ खा रहे हो तो 10 मिनट के लिए एक लाइट वॉक ज़रूर ले लें, जिससे आपका खाना जो है ईजिली डाइजेस्ट हो जाए। फिर एक चीज़ और होती है कि जब भी आपका पता चल जाता है कि आप प्रेग्नेंट हो तो बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है कि आपको 2 लोगों का खाना खाना है, एक आपके लिए और एक आपके बेबी के लिए। तो यहाँ मैं आपको ये क्लियर कर दूँ कि आपको बिल्कुल भी 2 लोग का खाना खाने की ज़रूरत नहीं है। आप जितना खाना पहले खा रहे थे उसे थोड़ा सा और एक्स्ट्रा खाने की ज़रूरत है, बट इतना नहीं है कि आपको डबल जितना खाना खाना है। क्योंकि होता क्या है कि पूरे 9 मंथ्स अगर आप इतना ज़्यादा खाना खाते हैं तो आपका वेट वैसे ही बहुत ज़्यादा गेन हो जाएगा, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। नॉर्मल वेट गेन होना बिल्कुल ठीक है, बट ओवर वेट होना वो भी ठीक नहीं है। तो जितना भी है आप थोड़ा थोड़ा खाना खाते रहिए, थोड़े थोड़े इंटरवल्स पे खाते रहिए, वॉक ज़रूर करते रहिए। स्पेशली डिनर के बाद वॉक ज़रूर कीजिए, क्योंकि रात को आपको सोने में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो ये सब चीज़ों का आप ध्यान रखिए। क्या क्या चीज़ें खानी है मैंने आपको बता दिया, सेकंड मंथ में क्या नहीं खाना है वो भी बता दिया, क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो ये अपनी प्रेगनेंसी का टाइम एंजॉय कीजिए। और मैं फिर से कहूँगी, स्टार्टिंग टाइम में, मतलब स्टार्टिंग के 3 मंथ्स में थोड़े बहुत कॉम्प्लिकेशंस सबके साथ में होते हैं, मतलब वॉमिटिंग, नोजिया, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, ये सब चीज़ें सबके साथ में रहती हैं। बट इन सब चीज़ों को फेस करते हुए अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय कीजिए। अपने डाइट का ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए, अपने छोटे से बेबी का ध्यान रखिए। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, आगे मिलते एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।